तो फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए कि ये फॉर्म के स्टाइल को, डिज़ाइन को चेंज करने के लिए, जैसे कि अभी ये फॉर्म हमारे सामने इस तरह से खुल रहा है, इसको डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जाके खोल लिया अपने सामने, और यहाँ से हम इसको मैग्नीफाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो 150 पे रख लेते हैं मैग्निफिकेशन लेवल। अब ये फॉर्म की तरतीब मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो फॉर्म को ओपन नहीं करना, ये ओपन नहीं करना इस तरह से, इसको बंद कर देना है। राइट बटन दबा के कहाँ ले जाना है इसके अंदर? डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू में जाने के बाद आपको ये फॉर्म पूरा का पूरा नजर आ रहा है। ये इसके लेबल्स हैं, ये इसकी टेक्स्ट फील्ड है, ये इसकी टेक्स्ट फील्ड है, ये इसके लेबल्स, LABEL लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? मतलब किसी चीज की भी आइडेंटिफिकेशन होती है वो, इसका ताल्लुक डेटा से नहीं है ना टेबल से है। तो अब इन लेबल को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि टेबल में लिखा, लेबल में लिखा आईडी, तो हम इसको कर देते हैं रोल नंबर। फुल नेम को थोड़ा सही तरह से लिख लेते हैं, FULL फुल स्पेस नेम। फादर्स नेम की स्पेलिंग को सही कर लेते हैं, और इस तरह सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे जाके जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन, ओके। यहाँ से उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके देखिए जितनी भी फील्ड्स हैं ये एक स्टैक है, मतलब एक ग्रुप में है, एक टेबल की शक्ल में है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, ऐसे सारी रोज आ रही है। पहला तो चैलेंज ये है कि इनको अलग अलग करें या इनके साथ क्या करना है। सेलेक्ट करेंगे हम कैसे, देखें, एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो ऐसे, एक लेबल को सिलेक्ट करना है ऐसे, सबको सिलेक्ट करना है तो ऐसे, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है तो फिर इसको, इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे से, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करना है, इस रो को सिलेक्ट करना है पूरी को, फिर यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो ये सिलेक्शन मोड आप समझ लें। मैंने इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में गए, यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज को बढ़ा के हमने कर दिया 14, तो इनका फॉन्ट बढ़ के कितना हो गया? 14 का हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि अब हमें थोड़ा सा तरतीब को चेंज करना है। मिसाल के तौर पे इनकी चौड़ाई थोड़ी कम करनी है, तो क्लिक किया, यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे जाके इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा हमने कम करा, वो भी वहां से उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो ये इस तरह से आप इसको कम करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके इस पूरे कॉलम को इस तरह सेलेक्ट कर लिया, और उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा यहाँ से आपने इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लिया, उसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह का एक बन गया। अब बीच में से कोई फील्ड निकालनी है या करनी है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखें, फिर ये करना पड़ता है हमें कि इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग कैसे करेंगे? पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जाके, अब यहाँ ऊपर एक कमांड नजर आएगी हमें, कहाँ पे नजर आएगी? अरेंजेस में गए, अरेंजेस में जाने के बाद हमें यहाँ एक कमांड मिलेगी, रिमूव लेआउट। तो जैसे ही रिमूव लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा इसका लेआउट, और उसके लेआउट पे क्लिक करके फिर हमने यहाँ से जाके अलाइन में जाके यहाँ से करेंगे अलाइन बॉटम, तो ये नहीं, अलाइन बॉटम नहीं करेंगे, अनडू कर लेते हैं। ठीक है। अब रिमूव लेआउट करने से क्या हुआ कि ये सब अलग अलग हो गए। कैसे? ये देखिए, ये अलग हो गया। ठीक है। अब उसमें से हमने क्या करना है कि ये वाली फील्ड को निकालना है, ये पकड़ के अलग कर लिया। ठीक है। अब इसके साथ इसका लेबल भी साथ आ रहा है, इस पर क्लिक किया और इसको जाके यहाँ से डिलीट का बटन या बैक स्पेस का बटन दबा के यहाँ से इसको या कट कर दिया। अब ये फोटो का सेक्शन, इसमें फोटो नजर आएगा, तो इस फोटो वाले को थोड़ा सा रीएडजस्ट कर दिया। ठीक है। और उसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया, और यहाँ पे रख के इसको इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से नीचे की तरफ ही ले लिया कि फोटो भी इसको इस तरह से दिखाई देगा, इसको फोटो दिखाई देगा।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि इसको थोड़ा सा कम कर लिया यहाँ पे पेज के साइज को, और यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा है। अब ये बीच का गैप जो आ गया, बीच में से एक ये निकला है, तो इस गैप को कवर कैसे करेंगे? इसको सेलेक्ट कर लिया, इसे ऊपर कर लिया इसको, ठीक है। अब दोबारा से इनको अगर टेबल के अंदर ग्रुप करना है तो फिर कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे जाके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके इसको हमने दोबारा सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब याद रखिएगा इसको नहीं करना सेलेक्ट, और इसको जाके दोबारा से स्टैक कर दिया। स्टैक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरह से स्टैक हो गया। ओके, तो स्टैक हो गए यहाँ पे, और ये इस तरह से नजर आ रहे हैं। स्टैक हो गए, उसके बाद अब आप इसका फॉर्म व्यू देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। फॉर्म व्यू के बाद आप दोबारा से जाएंगे कहाँ पर? डिजाइन व्यू में। अब यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाला हेडर सेक्शन है फॉर्म का, इसमें कुछ लिखना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने लिख दिया, एडमिशन फॉर्म लिख दिया। सपोज टू भी अगर स्कूल कॉलेज वगैरह का नाम भी लिखना है तो इसके अंदर यहाँ से इसे थोड़ी जगह निकाल लें, यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नीचे गए, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके अब ये भी स्टैक हुआ हुआ है, तो इसको भी यहाँ जाके करेंगे रिमूव लेआउट, तो लेआउट से रिमूव हो जाएगा, अलग हो गया यहाँ पे। अब ये एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम चाह रहे हैं सेंटर में नजर आए ये दोनों साइड से, तो यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरीके से सेंटर कर लेंगे, और ये इसका कलर यहाँ पे इस तरह का भर के, और इसको व्हाइट कलर कर देते, सेंटर में कर देते। ये देखिए इस तरह से एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब स्कूल कॉलेज का नाम है तो उसके दो तरीके हैं, एक तो इधर ही लिख लें, दूसरा बना के लेकर आ जाए अगर आपके पास पहले बना बनाया है। तो अगर बना बनाया नहीं है तो फिर यही लिखना पड़ेगा। क्रिएट पे गए, यहाँ से आपने फॉर्म डिजाइन पे क्लिक किया, लेबल लिया, और फिर यहाँ से क्लिक करिए, क्या है ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ठीक है। तो फॉर्म डिजाइन में जाके मिलेगा लेबल आपको, यहाँ पे आपने स्कूल का जो भी नाम है पोस्टर में हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को बढ़ा कर दिया, सपोज टू बी। ओके, तो इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर स्कूल का नाम भी लिख दिया, और नीचे एडमिशन फॉर्म लिखा रहा है, लोगोस वगैरह की डिटेल डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। सेव कर दें फॉर्म को, और दोबारा से फॉर्म व्यू डेटा एंट्री मोड में खोलेंगे, तो ये देखें आपको इस तरह से नजर आएगा। अब हो रहा है ये कि अभी जब भी हम नया डेटा डालते हैं, एक नया रिकॉर्ड, तो उसके लिए हमें यहाँ से न्यू और फिर कंट्रोल एस करके सेव करना पड़ता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे कुछ बटन्स बना लें जो हमें इस चीज़ में करने में हेल्प कर दे। तो यहाँ से हम गए इसके अंदर फॉर्म डिज़ाइन के अंदर, और फॉर्म डिज़ाइन व्यू में जाके जहाँ पे ऐड कराने बटन, लेट सपोज हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि कुछ बटन ऐड हो जाए, तो फिर यहाँ से जाएंगे क्रिएट के अंदर, और फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे फॉर्म डिज़ाइन में। फॉर्म डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा बटन, ये फॉर्म्स के कंट्रोल है जो हम इसको बना सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी खाली एरिया के ऊपर, तो यहाँ क्लिक करने पे ये हमसे कहेगा कि भाई बताओ किस तरह का बटन बनाना है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके हम कहेंगे पहले तो एक न्यू का बटन बनाना है, तो देख लें रिकॉर्ड ऑपरेशंस और न्यू, और देन नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे, उसको एक न्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं, एंड देन इसको फिनिश कर देते हैं। फिर एक और बटन बना देते हैं सेव का, तो फिर यहाँ से कमांड बटन पे जाएंगे और फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और रिकॉर्ड ऑपरेशंस में ही जाके न्यू के जस्ट नीचे सेव का बटन है, और यहाँ से इसको हम क्लिक करके सेव का बटन बना देते हैं। टेक्स्ट पे रख के इसको सेव इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर एक रिमूव का बटन बनाना है डिलीट का, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे एक और बटन बना देते हैं, और उसका नाम रखेंगे डिलीट। तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ क्लिक करके डिलीट का बटन यहाँ पे इजीली क्रिएट कर देंगे, और जैसे ही डिलीट का बटन क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करके फ्रेश करेंगे, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तीनों बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। गलती से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे मूव हो जाए, कंट्रोल जेड अंडू, तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, और यहाँ से इसको दोबारा से सेट कर लें थोड़ा सा, ठीक है। तो तीनों बटन्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जाएंगे आप फॉर्मेट में, और यहाँ पे जाके इसके फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर वह तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके किसी की एक की विड्थ बढ़ा लें, एक ही बात है, या तीनों की अलग अलग बढ़ा लें, ये भी आप कर सकते हैं। तो न्यू और सेव के बटन तो आ गए, लेकिन तरतीब सही नहीं है, तो तरतीब के लिए आप यहाँ से जाएंगे, तीनों को सेलेक्ट करके अरेंजेस के अंदर,
अरेंजेस में जाके लेफ्ट कर देंगे तो तीनों की तरतीब सेट हो जाएगी। और बीच का स्पेस सेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइजिंग एंड स्पेसिंग पे, इक्वल हॉरिजॉन्टल कर देंगे और यहाँ से इक्वल वर्टिकल कर देंगे, इंक्रीज हॉरिजॉन्टल कर देंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वल वर्टिकल कर देंगे, तो बीच के स्पेस भी इनके सेट हो जाएंगे। टू फिट कर देंगे तो फिर जितना टेक्स्ट है उतने बड़े हो जाएंगे। टू वाइडेस्ट कर देंगे तो फिर जितने मैक्सिमम चौड़े हो सकते हैं यहाँ से चौड़े कर सकते हैं। ये बटन फिर देखें कंट्रोल तरतीब में आ जाएंगे। सेव कर दें इसको कंट्रोल एस करके और फिर यहाँ से फॉर्म व्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे 3 बटन्स भी आ जाएंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि नया रिकॉर्ड डालने के लिए यहीं से न्यू करेंगे और एक नया रिकॉर्ड डाल देंगे। तो देखें अब डेटा पहले से ज़्यादा विजिबल भी हो रहा है और एक लुक में भी आ रहा है कि किस तरह से हमने इसको भरना है। डबल क्लिक। और ये सेव। न्यू का बटन ऑलवेज न्यू, जैसे फाइल न्यू करते हैं न्यू रिकॉर्ड का काम करेगा। सेव का बटन उसको सेव करने का काम करेगा। सिमिलरली डिलीट का बटन जो है आपका डिलीट का काम करेगा। लेट्स सपोज इस को डिलीट करना है तो देखिए ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये बैक करने के लिए, ये फॉरवर्ड करने के लिए। तो जिसको डिलीट करना है वहां जाके डिलीट का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको पहला रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड नजर आएगा। दिस इज नॉट आवर पॉइंट। ठीक है। हाँ। इसको बंद कर दो पहले।